यकीनन चौधरी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सूरत हाल ख़तरनाक है और आपने हल बताया कि वाहिद हल पॉलिटिकल पार्टीज़ को या पॉलिटिकल पावर्स को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने खान साहब का देखा वो किसी भी मौके पर अपोजिशन के साथ नहीं बैठे जिस वक्त हुकूमत में थे। तो आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल हल इस स्टेज पर निकल सकता है जब वो हुकूमत में भी नहीं है? दूसरा, अगर फुल बेंच बनाने के बाद भी फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो उसके सियासी असरात क्या होंगे इन तमाम जमातों के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान नहीं मानते, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो मानने वाले दिन में पैदा ही नहीं हुए थे। वो बिल्कुल एक डिफरेंट आदमी है, वो किसी भी चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अब अगर उनको बिठाया जाएगा तो मेरा ख्याल है वो बैठ जाएंगे। और दो ही बड़े सुप्रीम इदारे हैं जो बिठा सकते हैं उसको, एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरी अदलिया है। अगर अदलिया एक क्लियर वर्डिक्ट दे देती है कि ये फैसले सियासी हैं और इसके लिए आप एक कमीशन बनाएं और ये कमीशन इतने दिनों में ये फैसला करे कि ये मामला हमने कैसे हल करने हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के पास तो सेकंड ऑप्शन बचेगा फिर। और अगर वो ये इसको नहीं मानेंगे तो फिर वो डिफेक्शन क्लास लग जाएगी, फिर वो ताहयात नाहिल हो जाएंगे सियासत के लिए। तो ये मेरा ख्याल है फिर उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। और साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट को अदलिया ये हुक्म देती है कि वो गार्ड करेगी सारी सूरत को, इन डायलॉग को, तो फिर मामला जो होंगे वो दुरुस्ती की तरफ चले जाएंगे। बाकी अगर फुल कोर्ट बन जाता है और फुल कोर्ट अगर फैसला कर देता है पंजाब हुकूमत के खिलाफ, तो वो भी एक क्यास है, फिर वो भी एक कंफ्यूजन है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम के लोग फिर उस फैसले को भी मानेंगे, फिर वो एक नया रास्ता निकालेंगे। और उनके पास दो तीन रास्ते ऐसे मौजूद हैं कि जिसकी वजह से वो पंजाब की सूरत सेटल नहीं हो सकेगी। फिर वो पीडीए के बहुत से लोग एमपीएस उनके पास हैं जो इस्तीफे देना शुरू कर देंगे और फिर ऐवान के अंदर एक अददी बर्तरी नहीं कायम रह सकेगी, तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकेगा। तो वो भी एक कंफ्यूजन और क्यास होगा। क्योंकि अब जो अखलाकियात तो मर चुकी हैं, अब बद अखलाकी का मुजाहरा है। जो एक तरफ से कर लेता है वो जीत जाता है, जो दूसरी तरफ से उससे बड़ा पता फेंक लेता है, जो उससे बड़ी बद अखलाकी का मुजाहरा कर देता है, वो कामयाब हो जाता है। तो इसको इस कंफ्यूजन और क्यास से निकालने का तरीका सवाए एक ग्रैंड डायलॉग के इसके अलावा कोई नहीं है। वो मुमकिन नहीं है इस वक्त जो सूरत हाल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पुराने फैसले आज वो फैसले नए फैसले के सामने खड़े हो गए हैं। तो या तो आपको पुराने फैसले जो डिक्लेयर करने होंगे कि वो गलत थे, और अगर आप माजी में जाकर उनको गलत डिक्लेयर करते हैं तो उनके जो नताइज है वो कौन पूछेगा। और अगर आज उन फैसलों को भी बरकरार रखते हैं और नया फैसला कर देते हैं, तो ये तीनों फैसले मिलकर फ्यूचर में जो मामलात होंगे, जो सियासी मामलात होंगे, उनको कैसे चलने देंगे, फिर तो एक मजीद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक बंद गली में इस वक्त दाखिल हो चुकी है और एस्टैब्लिशमेंट भी इस वक्त बंद गली में, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में है। तो इसका सोल्यूशन एक ग्रैंड डायलॉग है, ग्रैंड डायलॉग इसका सोल्यूशन है। तो जावेद चौधरी साहब, हुकूमती रहनुमा बड़ी जगह एक बात कहते रहे कि हमारे पास कोई बयानी नहीं है इमरान खान के बयानी का काउंटर करने के लिए। तो अब जो सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, आप समझते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के हाथ अब इमरान खान के मुतबादिल एक बयानिया जो है उनके हाथ लगने जा रहा है, इस बयानिए को अवाम के सामने रखेंगे और आप समझते हैं कि इस बयानिए को पजीराई मिल सकती है अवाम के सामने? देखिए, हुकूमत का अलमिया, दो बड़े अलमिया हैं हुकूमत के इस वक्त। पहला अलमिया इकॉनमी है। लोगों का ख्याल ये था कि जब ये आए हैं तो ये मैशत को संभाल लेंगे, ये नहीं संभाल सके। तो जब ये नहीं संभाल सके तो उससे इनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो लोग इससे अब इतने मुतमईन नहीं है। सेकंड, ये जो पंजाब की सूरत हाल है, इससे इनकी अखलाकी बर्तरी भी खत्म करती है। तो दो चीजें हैं, जिसका जो दो लाशें हैं जिसको ये अपने कंधों पर उठा के तो कर रहे हैं, और जब तक ये उनको तदफीन इनकी नहीं करते उस वक्त तक गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट नहीं होगी। तो अब बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे लोग जो इनको सपोर्ट करते थे, अब वो खुद ये महसूस कर रहे हैं कि अगर हम इनको मजीद सपोर्ट देंगे तो हमारा भी दिवालिया निकल जाएगा। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। तो इसमें से आपको तो कोई तीसरा रास्ता निकालना है। तो तीसरा रास्ता जो है ना, वो जाहिर है दो ही बड़े, एक ताकतवर इदारा है और दूसरा आईनी इदारा है। अब पार्लियामेंट की पैरालाइज हो चुकी है, सियासतदान इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो दो ही इदारे बचते हैं। इससे पहले कि ये दो इदारे भी इसी लपेट में आ जाएं और उसके बाद उनकी भी बात मानने से सब लोग इनकार करते हैं, तो फिर मुल्क का क्या बनेगा? फिर तो ज़ाहिर अनार्की होगी, फिर खाना जंगी होगी, फिर इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वो मेरा ख्याल इन दोनों इदारों को अपनी रिट स्टैब्लिश करनी चाहिए, इनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए।